हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमने चैप्टर लिया था केमिस्ट्री का क्लास 10th एनसीईआरटी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आज हम पहले लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक। In the previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals। ये बोल रहा है जो पहली वाली क्लास थी आपकी उसमें आपने ये पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में कि जो नॉन मेटल्स हो है वो कुछ ही है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ये नहीं, नॉन मेटल्स बहुत कम है और मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा। Some of the examples of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen। अब इसने नॉन मेटल्स के एग्जांपल जी दी है, कौन कौन सी दी है? कार्बन दी है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने हम नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। ठीक। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ ए लिक्विड। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि नॉन मेटल्स जो है वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे नॉन मेटल्स या गैसेस फॉर्म में, लेकिन एक ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये नॉन मेटल की बात है। ठीक है। डू नॉन मेटल्स हैव आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। क्या नॉन मेटल्स की भी वैसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे नॉन मेटल्स की है? क्वेश्चन मार्क। लेट अस फाइंड आउट। चलो हम इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स ऑन नॉन मेटल्स इन टेबल 3.1। जो 3.1 टेबल हैं इसमें कंपेयर करो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आपने एक एलिमेंट लेना है, उसका सिंबल लिखना है जिससे डिनोट होता है उसका सरफेस और हार्डनेस, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मतलब मेलेबिलिटी मीन्स यानी शीट्स में हो, हम इसको मेटल्स को जब शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टिलिटी मीन्स जब वायर्स में उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये चीज़ें दोनों याद रखना है। मेलेबिलिटी किसको कहते हैं? डक्टिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी में शीट्स को हम जब शीट्स में कर देते हैं कन्वर्ट, जब वो डक्टिलिटी जब वायर्स में। ठीक है। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सोनरिटी। मतलब ये अब इलेक्ट्रिसिटी के भी कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, उसकी आवाज़ को कौन किसकी होती है किसकी नहीं, ये पढ़ना। On the basis of the observation recorded in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metal in the class। और आपको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स के और नॉन मेटल्स को डिस्कस करनी है, जैसे आपने टेबल पॉइंट पे ऑब्जर्व किया हो गया हो। You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions। मतलब हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे उनको को ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है उसमें। फॉर एग्जांपल, अब वो क्या एक्सेप्शंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नीचे। फर्स्ट वन, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, तमाम मेटल बजाय मरकरी, मरकरी के एक्सक्लूड है उसमें। एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या है कि जो मरकरी के अलावा तमाम जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। 5.3 एग्जाम्पल उसमें उस एक्टिविटी में देखा आपने कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम एंड सीशियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये जो गैलियम और सीशियम का क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। ओके। These two metals will melt if you kept them on your palm। यानी आप उसको अगर इस पर रखोगे तो आपको क्या है, पाम पे ऊपर अगर रखोगे तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल बट इट इज़ लस्चरस। आयोडीन जो है वो
नॉन मेटल है लेकिन उसका लस्टरनेस है, मतलब उसको चमक होती है, ठीक है। कार्बन इज़ ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन, आपने पहले कार्बन कंपाउंड में पढ़ा कि वो नॉन मेटल है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स उसकी होती है, ठीक। ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एन एलोट्रॉप। हर एक हाँ ये लिखा है यहाँ पे, हर एक फॉर्म को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप, और उसी को कार्बन एलोट्रॉपिक को फॉर्म्स ऑफ कार्बन लिखते हैं ना। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो क्या है, ये बोलता है डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और वही उसका हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अल्कलाई मेटल्स लिथियम सोडियम पोटेशियम। अल्कली मेटल कौन कौन से, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, बहुत नरम होते हैं, दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ, वो किससे हम काट सकते हैं, चाकू के साथ। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटीज़ भी कम होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोल रहे एलिमेंट को हम ज़्यादातर क्लासीफाई किस बेस पे करेंगे, जब हम उनके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, किसके, मेटल्स हैं नॉन मेटल्स की। ये एक्टिविटीज़ हैं, इसके आगे देखते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। जब हम उनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। और दूसरी तरफ से क्या है, मोस्ट मेटल क्या देते हैं, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड्स। और यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेशन के में आप इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। We will learn about the chemical properties of metal in the following section 3.2.1 to 3.2.4. For this, collect the sample of following metal: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium, ठीक। अब ये 3.2.1 का आ गया। What happens when metal are burn in air? जब मेटल को बर्न किया जाता है एयर में तो क्या होता है। You have seen in activity 3.8 that magnesium burn in air when a dazzling white flame. Do all metals react in the same manner? क्या तमाम जो metals हो इसी तरह react करते हैं? Let us check by performing the following activity जो following हम पढ़ेंगे उसके मुताबिक हम The following activity needs to the teacher's assistance. It would be better if students वेयर आई प्रोटेक्शन, मतलब जब ये एक्टिविटीज़ आप करोगे तो आई प्रोटेक्शन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब नीचे ये एक्टिविटीज़ पढ़ के आपको क्या करना है, नीचे देखिए इसका सोल्यूशन क्या आया। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तमाम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मेटल को ऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, जब कॉपर को हीट किया जाता है हवा में, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक। ये ब्लैक ऑक्साइड जैसे 2Cu, 2 टाइम कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बन देता है, 2 टाइम CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर और ऑक्सीजन को जब मिक्स करेंगे तो हम क्या कंबाइन करके क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली अल्युमिनियम फॉर्म अल्युमिनियम ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के साथ अल्युमिनियम मिलेगा तो अल्युमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। 4 टाइम Al अल्युमिनियम प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 टाइम अल्युमिनियम और ऑक्सीजन ऑक्साइड, ठीक है, अल्युमिनियम ऑक्साइड देगा। Recall from chapter 2 how copper oxide reacts with hydrochloric acid H2SO4 के साथ कैसे react करता है। We have learned that metal oxide are basic in nature. metal oxide जो है वो basics है in nature में। But some metal
oxides such as aluminum oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior. जो इसने कहा कि जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन दूसरे मेटल्स जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड वो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं. Such metal oxide which react with both acids as well bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxide किसको, जो प्रोड्यूस करते हैं साल्ट और वाटर को. जैसे यहाँ पे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस किया ना, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड को प्लस 6 टाइम HCl, अल्मोनियम ऑक्सीजन और प्लस 6 टाइम HCl को कंबाइन किया, वो क्या दिया, 2 टाइम अल्मोनियम क्लोराइड और 3 टाइम ये दिया वाटर, H2O वाटर. और दूसरी रिएक्शन में क्या किया इसने, अल्मोनियम ऑक्सीजन को किसके साथ ऐड किया, 2 टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने क्या दिया, सोडियम अल्मोनेट, 2 टाइम NaAlO2 प्लस वाटर अलग से. ठीक है, इसने बोला ना जो कुछ साल्ट भी देंगे और वाटर भी, और एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाएंगे. अल्मोनियम जैसे इसने बोला था ऑक्साइड, जिंक भी वैसे ही देगा जैसे अल्मोनियम दिया. ठीक है. मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis. कुछ मोस्ट जो होते हैं वो नहीं होते हैं, insoluble होते हैं, और कुछ लेकिन soluble होते हैं जो फॉर्म करते हैं alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as following. अब यहाँ पे alkalis देखो कैसे बना. सोडियम ऑक्सीजन को सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर को लिक्विड फॉर्म में किया, ऐड इसके साथ कंबाइन किया, इसने क्या किया, 2 टाइम्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में. ठीक है. अब पोटेशियम इसी तरह, पोटेशियम ऑक्सीजन और पोटेशियम को मिक्स करके किसके साथ, वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में क्या दिया इसने, 2 टाइम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में. ठीक है. We have observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen at the same rate. मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी 3.9 में देखा हमने तमाम मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन के साथ एक ही रेट के साथ. डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन, और अलग अलग देता है रिएक्टिविटी. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ. मेटल सच एज पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट टू विगोरसली that they catch fire if kept in the open. अगर वो ओपन में उसको किया जाए तो उसको क्या कहे, आग को पकड़ लेता है. ठीक है. Hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil. किसमें, immersed oil और केरोसिन ऑयल के अंदर. ठीक है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेसिस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक्स्ट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. उनको किसके साथ ढका जाता है, एक पतली सी लेयर होती है किसकी, ऑक्साइड की. किसको मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और लेड के साथ. ठीक है. इसी तरह आगे क्या है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. किससे बचाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है ये लेयर इसको. ठीक है. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लैम ऑफ द बर्नर. उस फ्लैम जो बर्नर लगाया तो उसके साथ अगर लगाओगे तो जल सकता है. कॉपर डज नॉट बर्न, ये बोला कॉपर जो है वो जलता नहीं है, बर्न नहीं होता है. बट द हॉट मेटल इज coated with a black colored layer of copper oxide. कॉपर ऑक्साइड की लेयर उसको लगाई जाती हैं. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स. सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ. सिल्वर गोल्ड जो मेटल हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, ऑक्सीजन, इवन एट हाई टेम्परेचर के साथ भी. ठीक है. After performing activity 3.9, you must have observed that the sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. Most reactive कौन सा है इसमें,
sodium. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not reactive as sodium, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivities of zinc, iron, copper and or lead. बोल रहे जो ऑक्सीजन के अंदर जलना, इसका ये नहीं हमें हेल्प करता टू डिसाइड कि इसकी रिएक्टिविटीज़ ज़्यादा या कम है। ठीक है, लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट ए कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। इसके लिए हमें आगे पढ़ना पड़ेगा जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद वाटर। जब मेटल रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या होता है, ये है यहाँ पे एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। जो स्टीम का वो जो उसके एक्शन है उसका वर्क है किस पे, मेटल पे। ये इसने लिए फिगर 3.3 गिलास होल सोक्ड इन वाटर। ठीक, ये दिया, नीचे बर्नर लगाया है, मेटल सैंपल है ये, इसके साथ स्टैंड के पे लगा है, इसको कॉर्क कहते हैं, स्टैंड के साथ लगा। इधर से इन्होंने हाइड्रोजन गैस डाली है, यहाँ पे एक स्टैंड है जिसके साथ ये कनेक्ट है, क्या जिसके साथ हाइड्रोजन गैस का ये लैम्प जो जिसमें रखा है वो खड़े हैं, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस के साथ इसके अंदर और वाटर है, क्या है डिलीवरी ट्यूब जो यहाँ से जाता है। ठीक है, हीटिंग के बाद मटेरियल react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. Metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. Metal hydroxide बनाता है, यहाँ नीचे दिए एग्जांपल हम पढ़ेंगे। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तमाम जो मेटल वो रिएक्ट वाटर के साथ नहीं ले। अब इधर इसने मेटल प्लस वाटर को रिएक्ट किया, क्या दिया इसने, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग किया। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर को जब हमने रिएक्ट किया तो उसने दिया मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ऊपर दिया था प्लस हाइड्रोजन, इसमें वाटर और ऐड किया तो उसमें मेटल हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। ठीक है, मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम react violently with cold water। जब उसके साथ वो किसके साथ रिएक्ट करते, कोल्ड वाटर के साथ। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इज इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। एक्सोथर्मिक क्या हो जाए, इसमें हीट बाहर आ जाए। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन इवॉल्व होता है इमीडिएटली, जिससे फायर हो, आग जल सकती है। ठीक है, जो आग को पकड़ लेता है, कैच इज फायर। 2 टाइम पोटेशियम प्लस 2 टाइम वाटर लिक्विड फॉर्म में क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी, हीट भी देता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, जो बाहर हीट आती है, एंडोथर्मिक हो गया अंदर वाला। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। ये बोल रहा है जो रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ वो लेस वायलेंट होती है, ऊपर वाले के साथ ज़्यादा थी, जो हमने किसके साथ की थी, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम के साथ कम। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। मतलब इतनी हीट नहीं बनती कि आग लग जाए। कैल्शियम प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये आप नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन इसने ली है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। बोल रहा है मेटल सच एज lead, copper, silver and gold do not react with water at all। कौन कौन से मेटल, lead, copper और silver and gold, वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। अब हम देखेंगे what happen when matter react with acids। you have already learned that the matter react with acid to give the salt and hydrogen gas। जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट दिया प्लस हाइड्रोजन। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। ये बोल रहा है कि सारे ऐसा होता है, नहीं,
वो देखते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। इट इज़ बिकॉज NHO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2O, NO, N2O, NO2. But magnesium Mg and the manganese Mn react with very dilute NHNO3 to evolve hydrogen gas। ठीक। अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये पढ़ लेंगे हम कौन सा, how do metals react with solution to other metal salts। सॉल्यूशन में कैसे, फिगर 3.4 रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ये हमने पढ़ना। ठीक है। reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form। और जो ज़्यादा reactive होते हैं less reactive को निकाल देते हैं। we have seen in the previous section that all the metals do not equally reactive। तमाम बराबरी reactive नहीं है। we checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acid, but all metals do not react with these reagents। तमाम मेटल जो react नहीं करते हैं तमाम एजेंट के साथ। ठीक है। So we were not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity। Displacement reaction stated in chapter first give better evidence about the reactivity of metal। It is simple and easy if metal A displace metal B from its solution it is more reactive than B। ये सिंपल है कि अगर सॉल्यूशन में एक दूसरे को निकाल देता है, लेकिन A अगर B को निकाल देता है मतलब B जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, या A निकाल देता है तो A रिएक्टिव ज़्यादा है। मेटल A प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ B इज इक्वल टू साल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेटल B। Which metal, copper or iron, is more reactive according to your observation in activity 3.12। The reactivity series ये है, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। ये द reactivity सीरीज़ है, इसको हम इसी के साथ आज ही पढ़ लेंगे। The reactivity series is a list of metal arranged in the order of their decreasing activities। यानी उनके जो reactivity decreasing के हिसाब से हमने लगाए। After performing displacement experiments activity 1.3 and 13.3.12 the following series table 3.2 known as the reactivity or activity series has been developed। एक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़ एक ही है। टेबल 3.2 क्या है, एक्टिविटी सीरीज़ रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ मेटल्स। पोटेशियम के की बात करेंगे हम, मोस्ट रिएक्टिव इनमें से, और सबसे कम जो है AU गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। और रिएक्टिविटी डिक्रीज है उसकी नीचे की तरफ, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरी Na सोडियम, Ca कैल्शियम, उसके बाद Mg मैग्नीशियम, Al अल्मुनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H मीन्स हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड लास्ट पे। और मिडल में कौन कौन से है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है। हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम लास्ट सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, और लास्ट सबसे कम जो है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट से हम कल जो नेक्स्ट होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
जैसे हाउ डू मेटल्स एंड एंथ्रेक्स, ये पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। थैंक यू, बड़ी होगी वीडियो 25 मिनट की।